अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है पीरियड्स ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उनका टाइम पीरियड किस तरह का था और वहाँ पे तो जो भी वहाँ पे दौरे हुकूमत में जैसे जैसे वहाँ पे तरक्की होती गई उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ग्रीक की सिविलाइजेशन के अंदर उसके दौरे हुकूमत में कौन कौन से बादशाह आए थे और वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न एज की तरफ या रोमन एम्पायर की तरफ कैसे गई। हमारे पास ग्रीक सिविलाइजेशन में के पीरियड्स के अंदर फर्दर इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। 3 इसके जो अरसे थे उनमें डिवाइड किया गया कि सबसे पहले हमारे पास इसमें जो आ गया फर्स्ट वन इज आर्किक पीरियड। जो आर्किक पीरियड है ये 800 BC से स्टार्ट हुआ था। साथ साथ इसके पॉइंट्स लिखते जाते हैं। आर्किक पीरियड्स मेनली हमारे पास 800 से स्टार्ट हुआ था और इसका आगे इसने डेमोक्रेटिक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि डेमोक्रेटिक यूज़ करवाई इसने 508 BC के अंदर इसने इंट्रोड्यूस करवाई डेमोक्रेटिक। क्या डेमोक्रेटिक वहाँ पे जो वोटिंग के ज़रिए जिस तरह से वहाँ बादशाह या लीडर वोटिंग के ज़रिए जिस तरह से लीडर्स वगैरह का चुनाव किया जाता था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 508 के अंदर। उसके अलावा ये जो हमारे पास आर्किक पीरियड था ये ओलंपिक्स के साथ स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक्स जो गेम्स थी वो भी इनके साथ वो भी इसी दौर में स्टार्ट की गई। ओलंपिक गेम्स, डिफरेंट गेम्स स्टार्ट हुई, ओलंपिक इंट्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा एक हमारे पास राइटर था होमर जिसने एक तो ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया कि इसके बारे में लिखा कि ग्रीक सिविलाइजेशन क्या है या किस तरह की है। उसके अलावा डिफरेंट इसने पोइम्स और डिफरेंट इसने स्टोरीज लिखी थी। होमर राइटिंग, होमर ने जो राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी वो इस ज़माने में आर्किक पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा चली थी या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी उस ज़माने में। इसी तरह हमारे पास सेकंड टाइम पीरियड आ जाता है क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड वो पीरियड है जिसमें हम ग्रीक सिविलाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो वो उनके बारे में याद आ जाता है। जो मशहूर साइंसदान थे जैसे अरिस्टोटल हो गया, मशहूर जो मेजरमेंट करने वाले, डिफरेंट आर्किटेक्चर जो थे, डिफरेंट इसमें मेजरमेंट्स जो कि मेजरमेंट्स करने वाले या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी करने वाले फ़िलोसफर्स आगे जैसे सोक्रेट्स, ये तमाम जो थे ये क्लासिकल टाइम इस पीरियड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इस पीरियड में इसको आए थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स की थी। जब हमारे पास आर्किक पीरियड से आगे क्लासिकल पीरियड में चेंज हुआ था तो इसमें फ़िलोसफी के अंदर उसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स हो गया, मैथ्स हो गया, इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई थी। इसमें हमारे पास अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, यूरिपाइड्स, ये साइंसदान थे जो साइंसदान या जो भी इन्वेंशंस करने वाले, ये तमाम इन्वेंटर्स थे जिन्होंने क्लासिकल पीरियड को आगे मज़ीद बढ़ाया और इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस जो थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी वर्ल्ड को, जो कि आज तक यूज़ हो रही हैं और बाद में रोमन एम्पायर्स ने भी इस्तेमाल की थी। उसके अलावा इनका एंड क्लासिकल पीरियड का एंड हुआ था 323 BCE के अंदर।
जब 323 के अंदर इसका क्लासिकल पीरियड का एंड हुआ तो यहीं पे जो अरिस्टोटल था उसने दौरे हुकूमत संभाली। मतलब अरिस्टोटल की 323 के अंदर दौरे हुकूमत आई जो कि 31 BC तक गई थी। वो हमारे पास थर्ड आ जाता है, थर्ड पीरियड विच इज हेलेनिस्टिक पीरियड। हेलेनिस्टिक पीरियड जो है ये थर्ड और लास्ट पीरियड था जिसके अंदर बेसिकली जो हेलन है ये वर्ड ड्राइव किया गया है हेलस से और इसका मीनिंग लिया गया है ग्रीक। मतलब मेनली जो हेलस का मीनिंग है वो ग्रीक के वर्ड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये हमारे पास जो हेलेनिस्टिक पीरियड था ये रहा था टिल 31 बिफोर कॉमन इरा, यहाँ तक रहा था। और इसके बाद मतलब एक जंग हुई थी, उस जंग में जो कि इजिप्ट के अंदर हुई थी जंग, वॉर इन इजिप्ट, और ये वॉर हुई थी मतलब ये वॉर कहलाती है एक्टियम वॉर। एक्टियम वॉर कहलाती है ये मतलब 31 BC के बाद इसका जो एंड था वह तब हुई थी और तब ये दौरान हुई थी इजिप्ट के अंदर वॉर हुई थी जिसके बाद जो ग्रीक्स के टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया। सो ग्रीक्स के टाइम पीरियड में हमारे पास 3 आते हैं पीरियड इसके। सबसे पहले था आर्केक जो कि 800 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में हमारे पास जो थर्ड टाइम पीरियड है हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड, इसमें हमारे पास ये एंड हो रहा था 31 BC। तो ग्रीक ने कहाँ से कहाँ तक हुकूमत की? ग्रीक्स ने 800 से लेकर 31 तक दौरे हुकूमत संभाली जिसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आई। और उसके अलावा जो इसका क्लासिकल पीरियड था उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेंशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।